हेलो फ्रेंड, सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको कहा गया था कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम समाप्त होता है तो हम लोग बुक को स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम लोग फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के बुक को स्टार्ट करेंगे, जो आपके निमी द्वारा दिए गए नए सिलेबस के अनुसार होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है आप सब लोग जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। तो चलिए सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपको फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, उसमें जो आपकी पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट में हमको डिस्कस करना है मात्रक के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करना है? मात्रक के बारे में, कि मात्रक क्या होता है, मात्रक की जो संक्षिप्तीकरण प्रणालियाँ होती हैं वो कैसे डिनोट करते हैं। इसके बाद मात्रक के विभिन्न पद्धतियाँ जैसे FPS पद्धति, MKS पद्धति, CGS पद्धति और जो सर्वमान्य पद्धति है जिसको हम कहते हैं SI पद्धति, इन सब पद्धतियों के बारे में हमको जानकारी लेनी है। और इसके बाद हमको देखना है कि छोटे और बड़े मात्रक क्या होते हैं। जैसे 1 माइक्रोमीटर या फिर 1 माइक्रॉन बोल देता है तो हमको पता होना चाहिए कि 10⁻⁶ मीटर होता है। तो इन सब के बारे में हमें पहले चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है पहले यूनिट में। फिर दूसरी यूनिट का नाम दिया है आपको कारक तथा अपूर्णांक, कारक तथा अपूर्णांक, जिसमें हमको डिस्कस करना है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, अपूर्णांक क्या होता है। दूसरी यूनिट में कैलकुलेशन है मैथ की, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसमें आपके नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे, जोड़, घटाना, ठीक है, गुणा, भाग, इन सब के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। फिर इसके बाद तीसरी यूनिट है आपकी, तीसरी यूनिट का नाम दिया है आपको वर्गमूल। जो आपकी तीसरी यूनिट है उस तीसरी यूनिट में आपका क्या दिया है, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालना सीखेंगे हम लोग, ठीक है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इसके बाद जो आपकी चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट में आपको दिया है अनुपात और समानुपात। तो चौथी यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे अनुपात तथा समानुपात के बारे में, कि क्या होता है अनुपात, क्या होता है समानुपात। इसको निकालना हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। इसके बाद जो आपकी पांचवी यूनिट दिया है, पांचवी यूनिट में आपको दिया है प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में हमें सीखना है कि क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत के बारे में हमको सीखना है। फिर नेक्स्ट आपका है छठवीं यूनिट है आपकी सामग्री विज्ञान की, ठीक है, विज्ञान में कौन कौन सी सामग्री प्रयुक्त होनी चाहिए लैब में, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है थोड़ी बहुत, ठीक है, यांत्रिक गुण क्या होते हैं धातु वगैरह के, ये सब दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो आपकी सातवीं यूनिट है, सातवीं यूनिट में आपको दिया है द्रव्यमान, द्रव्यमान के बारे में पढ़ना है, ठीक है, भार के बारे में पढ़ना है और घनत्व के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आठवीं यूनिट है, तो आठवीं यूनिट में आपको दिया है चाल एवं वेग। क्या दिया है, चाल एवं वेग। फिर इसके बाद नवीं यूनिट और आखिरी जो यूनिट है उसमें आपको दिया है कार्य, पावर और ऊर्जा, कार्य, पावर और ऊर्जा। तो इन 9 यूनिटों में आपका जो निमी ने सिलेबस दिया है, निमी के अनुसार जो पाठ्यक्रम है, इन 9 यूनिटों में आपके सिलेबस को पूरा कवर कर लिया गया है। तो बारी बारी से हम लोग एक एक यूनिट को डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस है ये न कि बस आपके ITI एग्जाम के लिए है, ITI से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं आपके नौकरी वाले, जॉब वाले, उनमें भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगर आप लोग रेडी हैं तो आज के वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और पहला जो यूनिट है हमारा मात्रक, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोग पेन और कापी ले लेंगे, हेडिंग लिखेंगे पहले यूनिट का नाम मात्रक। पहले यूनिट का नाम क्या है, मात्रक, ठीक है। मात्रक क्या होते हैं, तो मात्रक को समझने से पहले हम समझते हैं राशियों के बारे में, ठीक है, राशियों के बारे में समझते हैं, जिनको हम कहते हैं विज्ञान के भाषा में भौतिक राशियां, ठीक है। क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां आपको मालूम होनी चाहिए क्या होती हैं, वे राशियां जिनका मापन हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। जैसे सपोज आपको
अभी हवा दिखती नहीं है, अभी आपको हवा दिखती नहीं है, लेकिन अगर आज हवा स्लो चल रही है तो आप उसका मापन कर सकते हैं। कल हवा तेज चल रही है तो उसका मापन कर सकते हैं। ये क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से आपने उसके चाल का क्या कर लिया? मापन कर लिया। अप्रत्यक्ष रूप से आपने उसकी चाल का क्या कर लिया? मापन कर लिया। लेकिन आपके पास कार है, आपके पास क्या है? कार है। कार की चाल को मेजर करने के लिए आपके कार में लगा रहता है स्पीडोमीटर। आपके कार में क्या लगा रहता है? स्पीडोमीटर, जो आपके कार की चाल को बता देता है। तो वहां आप बता लिए कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। कार की चाल को भी आप अप्रत्यक्ष रूप से बता सकते हैं और हवा की चाल को भी अप्रत्यक्ष रूप से बता सकते हैं। इसको भी प्रत्यक्ष रूप से और इसको भी, दोनों को बता सकते हैं। बस मेरे कहने का मतलब है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं जिनका मापन हम प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कर लेते हैं, उनको कहते हैं क्या? भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां हो गया, तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो भौतिक राशियों को मेनली दो भागों में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। एक हो जाती है आपकी मूल राशियां, एक क्या हो जाती है आपकी? मूल राशियां, और दूसरा हो जाती है आपकी क्या? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, एक क्या हो जाती है? मूल राशियां, दूसरा क्या हो जाती है? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, मूल राशियों की संख्या आपको मालूम होगी, और अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताएंगे कि मूल राशियां कितनी होती हैं। ठीक है, मूल राशियां होती हैं आपकी 7 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। 7 मूल राशियों को जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ बोर्ड एंड यूनिट है उसने इसको क्या किया है? एक्सेप्ट किया है 7 मूल राशियों को। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां होती हैं जैसे आपकी होती है लंबाई, आपकी क्या होती है? लंबाई। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है। इसके बाद समय होता है, इसके बाद ताप होता है, इसके बाद विद्युत धारा होती है, इसके बाद आपका ज्योति फ्लक्स होता है, इसके बाद आपका ज्योति फ्लक्स होता है, ज्योति फ्लक्स, और इसके बाद होती है आपकी पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की मात्रा भी कह सकते हैं, आणविक मात्रा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके 7 होती हैं मूल राशियां। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, और इसके बाद ज्योति तीव्रता, फिर इसके बाद पदार्थ की मात्रा। चलिए, राशियों के बारे में तो हमें मालूम हो गया, लेकिन हम इसको मापन कैसे करेंगे? इसका उनको मापित करने के लिए हम कुछ चीज़ों को मानक मान लिए हैं, और उन्हीं मानकों को हम क्या बोलते हैं? मात्रक। जिस यूनिट को हमको स्टार्ट करना है कि क्या होते हैं? मात्रक। सपोज आपको लंबाई दी गई है, आपको क्या की गई है? लंबाई दी गई है। तो लंबाई को मापने के लिए हमने कुछ चीज़ मापन कर लिए हैं। जैसे पहले के ज़माने में आपके जो बुजुर्ग होते थे वे लट्ठे का प्रयोग करते हैं कि लंबाई कितने हैं हमारे खेत की? 1 लट्ठा है, 2 लट्ठा है, 3 लट्ठा है। तो ऐसा ही चलता रहा विज्ञान, और विज्ञान इन्हीं सब से प्रोत्साहित होकर के कुछ चीज़ों को मानक मान लिया कि जैसे लंबाई को हम मापेंगे तो किस में माप सकते हैं? मीटर में माप सकते हैं। किस में माप सकते हैं? सेंटीमीटर में माप सकते हैं। किस में माप सकते हैं? फुट में माप सकते हैं। किस में माप सकते हैं? इंच में माप सकते हैं। तो इन सब को क्या किया गया है? मापन मान लिया गया है। माप, अब इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मात्रक। इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? मात्रक, जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि मात्रक किसे कहते हैं। तो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों को मानक मान लिया गया है, और इन्हीं मानकों को हम क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। जिस प्रकार से आपकी भौतिक राशियां 2 प्रकार की हो गई, उसी प्रकार से मात्रक भी कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं, और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। मूल राशियों को तो आपने डिस्कस कर लिया, और हमने बताया भी कि मूल राशियां क्या होती है? जो स्वतंत्र होती हैं। लंबाई को आप लंबाई ही बोलेंगे, ये क्या है? स्वतंत्र है। और इसको मापित करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? मीटर को। मीटर को हमने क्या कर लिया है? मापन मान लिया है, मानक मान लिया है, इसलिए लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों को देख लेते हैं। मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाएंगी। जैसे आपके पास है चाल, आपके पास क्या है? चाल। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर फार्मूला क्या होता है आपका? दूरी बटा के समय। दूरी बटा के समय। अभी के लिए समझना है, आगे टॉपिक आएगी चाल, समय, दूरी। जैसा कि आपने देखा यूनिट नंबर 7 में चाल एवं वेग था, तो वहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। कैसे चाल व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि नहीं है। देखिए, इसको व्यक्त करने के लिए हमें दूरी चाहिए और क्या चाहिए? समय। दूरी एक्चुअल में क्या होती है? मान लीजिए हमारे पास एक सड़क है हमारी,
छोटी सी, और इस सड़क की लंबाई कितनी है 100 मीटर। हमने क्या बोला, सड़क की लंबाई कितनी है 100 मीटर, तो हम इसको कवर करते हैं, उसी को तो बोलते हैं दूरी, यानी दूरी क्या है, लंबाई है। तो हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि चाल बराबर क्या होगा, लंबाई बटा के समय। देख ली भैया, लंबाई क्या है, मूल राशि, समय क्या है, मूल राशि। तो इस चाल को बताने के लिए हमें दो मूल राशियों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए चाल हमारी क्या हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। चाल क्या हो गई, व्युत्पन्न राशि होगी। ठीक है, अब इस व्युत्पन्न राशि के लिए, व्युत्पन्न राशि का मात्रक बताने के लिए हमको व्युत्पन्न मात्रक की जरूरत पड़ेगी, और व्युत्पन्न मात्रक भी कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। देखिए, व्युत्पन्न राशि में अगर हमें बताना है चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक बताने के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई का मात्रक। तो लिखेंगे लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक बटा में समय का मात्रक, समय का मात्रक। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, हम लोग जानते हैं मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका व्युत्पन्न मात्रक। आशा करते हैं कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। कुछ हम लिखवा देते हैं कि कौन कौन सी मूल राशियां हैं और उनके मात्रक क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मात्रकों की प्रणालियां। ठीक है, कुछ मात्रकों की प्रणालियां हैं। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, मात्रकों की प्रणालियां। तो मात्रकों की प्रणालियां क्या होती है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग लिखिए, मात्रकों की प्रणालियां, मात्रकों की प्रणालियां, मात्रकों की प्रणालियां, मात्रकों की प्रणालियां। तो मात्रकों की बहुत सारी प्रणालियां हैं, जिनमें से हम 3-4 प्रणालियों को डिस्कस करेंगे, और उसमें जो हमारी पहली प्रणाली होती है उसको हम बोलते हैं FPS प्रणाली। कौन सी प्रणाली बोलते हैं, FPS प्रणाली। इसके नाम से ही आपको याद हो जाएगा कि FPS का मतलब क्या है। FPS प्रणाली में हम लंबाई को किस में मापेंगे भैया, हम लंबाई को मापेंगे किसमें, फुट में मापेंगे। किस में मापेंगे, फुट में। और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे, द्रव्यमान को हम मापेंगे पाउंड में। किस में मापेंगे, पाउंड में। और समय को किस में मापेंगे, तो समय को हम किस में मापेंगे, सेकंड में। किस में मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। तो बताइए, FPS प्रणाली का फुल फॉर्म आप बता लेंगे क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। तो पहली प्रणाली क्या होगी, FPS प्रणाली। दूसरी प्रणाली कौन सी होती है, तो दूसरी प्रणाली आपकी होती है CGS प्रणाली। ठीक है, कौन सी, CGS प्रणाली। अब CGS प्रणाली का मतलब क्या हो गया, तो हमको पता है कि आपको मालूम हो गया क्या होता है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। इसमें लंबाई को हम किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में। किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में। फिर इसके बाद द्रव्यमान को किस में मापेंगे, G मतलब ग्राम। द्रव्यमान को किस में मापेंगे, ग्राम। और समय को किस में मापेंगे, समय को मापेंगे हम किस में, सेकंड में। किस में मापेंगे, सेकंड में। तब बताइए CGS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। ठीक है, इसके बाद आपका जो तीसरा है प्रणाली, वो तीसरी प्रणाली है आपकी कौन सी, MKS प्रणाली। कौन सी प्रणाली, MKS प्रणाली। MKS प्रणाली में M मतलब क्या हो जाएगा, मीटर। M मतलब क्या हो जाएगा, मीटर, यानी लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। फिर इसके बाद द्रव्यमान को किस में मापेंगे, K मतलब क्या हो जाएगा, किलोग्राम। क्या हो जाएगा, किलोग्राम। फिर इसके बाद समय को किस में मापेंगे, तो समय को मापेंगे हम किस में, सेकेंड में। तो बताइए भैया, इसका फुल फॉर्म नहीं आपको मालूम हो जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। और जो सबसे प्रचलित है, जो हर जगह एक्सेप्ट की जाती है, वो आपकी कौन सी प्रणाली है, SI प्रणाली। कौन सी प्रणाली, SI प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हर जगह आपको मान्य है। तो यहाँ आपको पता करना है कि यहाँ क्या होता है मात्रक, तो यहाँ मात्रक लंबाई का मीटर ही लिखेंगे जो उसका MKS पद्धति में होते हैं, लेकिन उनका एक स्पेशल नाम दिया जाता है। जैसे बल है आपके पास, क्या है, बल, तो बल को हम SI पद्धति में
क्या बोलते हैं इसका मात्रक? तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब इसको हर जगह एक्सेप्ट कर लिया है। आप न्यूटन को सीजीएस में भी व्यक्त कर सकते हैं, एफपीएस में भी व्यक्त कर सकते हैं और एमकेएस में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो आपसे पेपर में प्रश्न जब बनेगा तो पूछेगा, कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा कि बताइए बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सीजीएस पद्धति में क्या होता है? आपसे पूछेगा एमकेएस पद्धति में क्या होता है और आपसे पूछेगा एसआई पद्धति में क्या होता है। एसआई पद्धति में क्या होता है? 3 तरीके से बनेगा। फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली का नहीं पूछता है। तो सीजीएस पद्धति में हमने बताया कि हम लंबाई को किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को किस में लिखेंगे? सेकंड में। अब बताइए, सबसे पहले एमकेएस में आते हैं। बल बराबर फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण आगे सब डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस जानिए। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए किस प्रणाली में लिखा है? आप बताइए कमेंट में जल्दी से, किस प्रणाली में लिखा है? तो किस प्रणाली में लिखा है? एमकेएस, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में, यानी किस प्रणाली में लिखा है? एमकेएस। तो एमकेएस प्रणाली में आपका मात्रक क्या हो जाएगा? बल का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद सेंटीमीटर में जाना है। तो सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें द्रव्यमान को किस में लिखना है? ग्राम में, तो ग्राम हो गया। लंबाई को किस में लिखना है? सेंटीमीटर में, और फिर समय को किस में लिखना है? सेकेंड स्क्वायर में। तो सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एसआई पद्धति में इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। एसआई पद्धति में इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन। और इसको एसआई पद्धति में डाइन भी बोल देते हैं ना। सीजीएस पद्धति की भी एसआई पद्धति में क्या बोल देते हैं? डाइन। तो आप रिलेशन भी पूछता है, ज्यादातर आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि बताइए 1 न्यूटन में, और आपको दे देगा खाली स्थान, कितना डाइन होता है। और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 10 के घाते 4 डाइन, 10 के घाते 5 डाइन, 10 के घाते 6 डाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 पे घाते 5 डाइन। तो ये रही आपके मात्रकों की प्रणालियाँ। और कुछ मूल मात्रकों को और मूल राशियों को हम लिखा देते हैं और आप उसको याद करेंगे, और कल हम आपसे पूछेंगे कि क्या होता है किसका मात्रक, और आपको जवाब देना होगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए लिख लेते हैं। 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे मूल राशि और दूसरे में लिखेंगे मूल मात्रक। जल्दी से 2 कॉलम बनाइए आप लोग। 2 कॉलम आपको बनाना है। एक कॉलम में लिखना है आपको मूल राशि और एक में लिखना है आपको मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक। तो मूल राशि को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपका जो इस समय दौर चल रहा है, कंपटीशन का चल रहा है, और रेलवे के एग्जाम में पूछा था आप ही लोगों से रिलेटेड, जो रेलवे का एग्जाम होता है, कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है। तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी आप लोग जाना करिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? मूल राशियों को बोलते हैं। और मूल राशियां कितनी होती है? हमने बता दिया आपको कितनी होती हैं? 7। तो अगर आप लॉजिक लगाएंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए मूल मात्रक कितने होते? जब मूल राशि 7 है तो मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7 ही होंगे। और जब इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इनको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं? 7। और फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है? 7। आपसे पूछेगा मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। लिखते हैं, लिखिएगा। पहला लंबाई। पहला क्या है? लंबाई। ठीक है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है आपका स्मॉल यम। ठीक है, यम लिख देगा तो ये मीटर का सिंबल नहीं है। और कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक है, तो आपको लिख करके दे देगा एमई, लिख करके दे देगा एमई, लिख करके दे देगा एम, और लिख करके दे देगा यम। अब ज़्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम है कि एमई होता है कि एमई होता है कि कैपिटल एम होता है कि स्मॉल एम होता है, तो फिर गलत गया। आसान सा क्वेश्चन और 1 नंबर चला गया, और 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो स्मॉल एम होगा सिंबल। ठीक है, क्या होगा? स्मॉल एम। दूसरी जो होती है आपकी मूल राशि, वो होती है द्रव्यमान।
क्या होती है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और इसको लिखते हैं kg। क्या लिखते हैं? kg। और तीसरा होता है आपका समय। तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। हम लोग अपने जहन में बैठा लिए हैं सेकंड, सेकंड होता है और इसको प्रदर्शित करते हैं एस से। इसके बाद आपका होता है ताप। आपका क्या होता है? ताप। तो जो ताप का मात्रक होता है, ज़्यादातर लोग तो यूज करते हैं कि आज का टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एसआई मात्रक, मूल मात्रक जो होता है ताप का, वो क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। पांचवी जो है आपकी क्वांटिटी, वो है आपकी विद्युत धारा। ठीक है, वो क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो मूल मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, वो क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और उसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? ए। इसके बाद जो छठी होती है, वो होती है आपकी ज्योति तीव्रता। क्या होती है? ज्योति तीव्रता। और इसका जो मात्रक होता है, वो होता है कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला, जिसका सिंबल होता है CD। क्या होता है? CD। और इसके बाद जो सातवीं होती है, वो होती है पदार्थ की मात्रा। क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। और इसका जो मात्रक होता है मोल, और उसको हम लिखते हैं MOLE। ठीक है, मोल। ठीक है, MOL, ई नहीं लिखते हैं, MOL लिख देते हैं, मोल लिख देते हैं। किसी किसी किताब में आपको LE भी देखने को मिल जाएगा। तो ये होती हैं आपकी 7 ठो मूल राशियां और उनके मूल मात्रक। अगर आपको अंग्रेजी में भी देखना है, तो अंग्रेजी में हम लेंथ बोलते हैं लंबाई को। तो लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर, जिसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास। तो मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम को हम लिखते हैं kg। क्या लिखते हैं? kg। इसके बाद समय को हम बोलते हैं टाइम। तो टाइम का क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड, जिसको लिखता है s। इसके बाद होता है आपका टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन, जिसको हम लिखते हैं K। और इसके बाद आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या लिखते हैं? एम्पियर। इसका मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम लिखते हैं A। और इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी, तो लाइट इंटेंसिटी को जो मात्रक होता है, इसका क्या होता है? कैंडिला होता है, जिसको हम लिखते हैं CD। और इसके बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लिखते हैं मोल। क्या लिखते हैं? मोल। और MOL से प्रदर्शित कर देते हैं। तो आज की क्लास यही तक रहेगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1 किलोमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं। अलग अलग जो मापन बनाए गए हैं मात्रकों के, उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।